पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट मंजूर कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ पर इत्तफाक। वसाइल और मसाइल देखते हुए दोनों पार्टियां एक दूसरे को स्पेस देंगी। बाज काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियां मुशावरत जारी रखेंगी। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर ममलिकत को मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम की भी खूब तारीफ की। सदर आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, आखिर बिलावल मेरा बेटा है। हुकूमती टीम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना और दाखिला शामिल थे। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास अब कल तलब किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुलाकात। बानी PTI से मुलाकात, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास और सूबे के माली हुकूक पर तबादला ख्याल। सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के आइनी, माली और तरक्याती हुकूक की फराहमी यकीनी बनाए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। ऐसा न हुआ तो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में शिरकत मुश्किल होगी। बजट से मुतालिक अहम फैसलों के लिए बानी PTI से मुशावरत नागुज़ीर है। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। सुपर टैक्स में 2% कमी की तजवीज़ ज़ेरे गौर। बरामद कुनिंदगान पर 1% एडवांस इनकम टैक्स खत्म करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी। सोलर पैनल्स और हाइब्रिड गाड़ियों पर GST 18% करने पर गौर। टैक्स और रिलीफ इकदाम पर हुकूमत को IMF की मंजूरी का इंतजार। विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत 16 जून को तीसरा टैक्स फ्री बजट पेश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर अवामी मफाद में बजट की तैयारी जारी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, आइंदा माली साल के बजट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी की जाएगी। लोगों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पंजाब NFC अवार्ड्स में अपना हिस्सा कम नहीं होने देगा। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक चंद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क है, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। बाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के एतराज़ात और सवालात गैर ज़रूरी हैं। इन लोगों के बयानात तारीखी पस मंजर से नावाकफियत का मजहर हैं। बरतानवी हुकूमत कलदम तंजीमों की हिमायत करने वाले अनासिर को ऐसे इक़दाम से रोके। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान इसराइल कशीदगी में फिर इजाफा। दोनों मुल्कों के एक दूसरे पर शदीद हमले। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हैफा और शिमाली इलाकों में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया, हैफा में केमिकल प्लांट को मिसाइल हमले का निशाना बनाया। इसराइल की न्यूतम एयर बेस तिल अनोफ पर हमले किए। उधर ईरानी मुसल्लह फौज ने इसराइल पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स ने कहा, जनूबी लिबनान और बैरूत पर इसराइली हमलों का ईरानी फौज ने सख्त और दर्दनाक रद्द अमल दिया। सहूनी फोर्सेस ने लिबनान पर हमले बंद ना किए तो मजीद सख्त हमले करेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद बिन गोरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ईरानी मिसाइलों से इसराइली कब्जा बस्ती में इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली अफवाज के भर्ती सेंटर के करीब भी मिसाइल गिरे। सहूनी फौज ने जवाब में तेहरान, इस्फहान और तबरीज पर हमले किए। मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरान ने सीज फायर की हालिया खिलाफ वर्जियों का असल जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। जो कुछ हो रहा है सब ट्रंप इंतजामिया की मंसूबाबंदी है। इजराइल के इक़दाम को अमरीकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। ट्रंप इंतजामिया इजराइल की पुश्तपनाही बंद करे। हम जंगबंदी के पाबंद थे, इजराइल ने खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इस्माइल वकाई ने कहा, हमें पहले ही अमेरिका की नीयत पर शक था। इजराइल खत्ते में अमन नहीं, दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाना चाहता है। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। अमेरिका को पुरान मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी का ईरानी हक तस्लीम करना होगा, मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। अमेरिका ईरान पर हमलों में अब इसराइल का साथ नहीं देगा। नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया, कहा हम ईरान के साथ हतमी मुआहिदे के बहुत करीब हैं। पीर, मंगल या बुध को मुआहिदे पर दस्तखत होने थे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने का ऐलान करने वाला ही था कि हमले शुरू हो गए। ईरान के हमलों ने मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने के मेरे जहन को तब्दील नहीं किया। तेहरान हुकूमत हमले ना करे, मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए। ईरान अपने दिफा में किसी भी दबाव या धमकी से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, हम पूरी ताकत से अपने अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। सफारतकारी और दिफा दोनों कौमी ताकत के दो अहम सतून हैं। ईरान मैदान छोड़ेगा, ना ही मुज़ाकराती मेज को तर्क करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 20 नशस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। न्यूज़ ने 20 नशस्तों के फॉर्म 47 हासिल कर लिए। सबसे ज्यादा 8 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवार इलेक्शन में जीते। 5 आजाद उम्मीदवार, 2 PTI हिमायत याफ्ता और MWM का 1 उम्मीदवार फातेह करा। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकपून को इलेक्शन में शिकस्त। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालिदा शाहिदा खुर्शीद भी सीट हार गई। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तीरों की बारिश हो रही है। पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सोशल मीडिया पर बयान। शानदार कामयाबी पर जयालों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। PTI का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। 8 सीटों पर जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर खान का हल्फ बर्दारी के दिन यौम सियाह मनाने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुतादिद नशस्तों पर नताइज तब्दील किए गए, सिर्फ 3 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। हम गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात के नताइज मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तियों पर जल्द व्हाइट पेपर जारी करेंगे। पंजाब में ज़राई तरक्की, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने के लिए अहम मनसूबा मंजूर। CM स्किल्स फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट 2029 में मुकम्मल होगा। मंसूबे की मजमूई लागत 2 अरब 88 करोड़ 63 लाख रुपए आएगी। पंजाब में 20,000 नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत दी जाएगी। उधर मुल्की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की ई-बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर में पहले मरहले में 10,000 ई-बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की PTI खैबर पख्तूनख्वा के नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें रायगां। पार्टी की सूबाई क़यादत नाराज अरकान को राजी करने में ताहाल नाकाम। ज़राए के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मुश्ताक गनी और दीगर अरकान असम्बली से मुलाकात बेसूद रही। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और आतिफ खान के भी नाराज अरकान से राबते बेनतीजा रहे। दूसरी जानिब PTI खैबर पख्तूनख्वा के नाराज अरकान की मुशावरती कमेटी का तीसरा इजलास। एलामिये के मुताबिक पार्टी कायदीन से बानी PTI की रिहाई के लिए वाज़ेह हिकमत अमली का मुतालबा किया गया। सूबाई हुकूमत की अपोजिशन जमातों के कायदीन से मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस तफ्तीश में खामियां खोल कर रख दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बगैर किसी जवाब के FIR के इंदराज में तकरीबन 30 दिन ताखीर की गई। मुल्ज़िमा पिंकी के खिलाफ चालान भी 12 दिन के बाद जमा कराया गया।
लापता अफराद के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल नहीं की गई। तफ्तीशी अफसर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को महफूज करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट का तेजाब की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अहम गाइडलाइंस जारी कर दी। तेजाब की फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक और डिजिटल सिस्टम कायम किया जाए। तेजाब गर्दी के केसेस 4 माह में फैसले किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम अब्दुल मन्नान की उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। फैसलाबाद की इकरा परवीन पर तेजाब फेंकने वाले अब्दुल मन्नान की दरखास्त खारिज कर दी। मुतासिरा खातून को 10 लाख रुपए मुआवजा देने के अहकाम भी जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए, तेजाब गर्दी कत्ल से भी बदतर जुर्म है। तेजाब हमले से मुतासरा लेडी डॉक्टर महानूर की हालत बतदरीज बेहतर होने लगी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की कॉल पर इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा तमाम तिब्बी सर्विसेज का बाइकआउट। अस्पतालों में जेर इलाज और चेकअप के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। चीन के सदर शी जिनपिंग का 7 साल बाद दौरा शिमाली कोरिया। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर शी जिनपिंग का रेड कार्पेट इस्तकबाल। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन और उनकी अहलिया ने इस्तकबाल किया। चीनी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर शी जिनपिंग ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक नए तारीखी आगाज पर हैं। दोनों फरीक अज़र हाजिर की नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। 31 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मुतादिद इमारतें भी मुनहदम हो गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इंडोनेशिया के साहिली इलाकों में भी सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। और फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला शुरू होने में 3 दिन बाकी। ये पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सजेगी। टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। 104 मैचेस खेले जाएंगे। उधर फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक ईरानी टीम को अमेरिका में रहने की इजाजत न मिली।